बंगाल के एक छोटे से शहर बर्धमान में एक नाम बड़ा मशहूर था, आलसी राम। वैसे उसका असली नाम था रघुनाथ, लेकिन शहर वाले उसे इतने प्यार से आलसी राम कहते थे कि अब खुद को भी वो इसी नाम से बुलाने लगा था। रघुनाथ दिन भर एक ही मुद्रा में दिखता, चौकड़ी मारकर अंगोछा डाले, एक हाथ में मुड़ी तुड़ी प्रभात खबर, दूसरे में रसगुल्ले की प्लेट और सामने पुराने जमाने की टीवी, जिस पर हमेशा या तो बांग्ला सिनेमा चलता या क्रिकेट हाइलाइट्स। उसका एक ही मकसद था, आराम हराम नहीं, परम सुख है। रघुनाथ की पत्नी मालती एक मेहनती महिला थी, जो सुबह 5 बजे उठकर पहले घर संभालती, फिर पड़ोस में सिलाई का काम करती और शाम को मछली बाजार से लौटकर खाना बनाती। लेकिन रघुनाथ का तो अलग ही लेवल था। मालती, चाय देना या हाथ पैर चलाना मेरी तबीयत को सूट नहीं करता। रघु, मैं काम पर जा रही हूं, दोपहर का खाना बना दिया है, गरम करके खा लेना। अरे, मच्छी है ना, ठंडी भी चलेगी, बस तू जल्दी आ जाना, शाम को मोहन बागान का मैच है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। रघुनाथ आंखें मलते हुए बोला, सुबह सुबह कौन भूखा आ गया दुनिया में, सोने भी नहीं देते। लेकिन तभी आवाज आई, भाभी जी, बाहर आइए, रघुनाथ को बुलाइए। मालती दौड़कर बाहर आई। वहां मोहल्ले के 3 लोग खड़े थे, माधव, शिवेन और बीरू। माधव गुस्से से बोला, बहन जी, 2 साल हो गए, रघुनाथ ने हमसे उधार लिया था, अब तक 1 रुपया नहीं लौटाया। मालती की आंखें भर आईं। वह अंदर गई और रघुनाथ को झिंझोड़ते हुए बोली, अब और बर्दाश्त नहीं होगा, बाहर निकलो और जवाब दो सबको। रघुनाथ हंसते हुए बोला, अरे वो पैसे की बात है, कह देना, अगली दिवाली तक दे दूंगा, इस बार पटाखे नहीं खरीदूंगा। मालती ने गुस्से से रसोई से केरोसिन का डिब्बा उठाया। इस टीवी को आज राख कर दूंगी, जिससे तुझे इतना प्यार है। रघुनाथ एकदम उछल पड़ा, अरे अरे रुक, टीवी नहीं, मैं कुछ करूंगा, कुछ भी। तो आज ही काम ढूंढो, और अगर शाम तक नौकरी नहीं मिली तो आज टीवी नहीं, तुझे ही आग लगा दूंगी। रघुनाथ सड़कों पर भटकने लगा। लोग हंसते, बच्चे चिढ़ाते, देखो देखो, आलसी राम निकला है नौकरी की खोज में। शहर के बीचों बीच एक मिष्ठान भंडार के बाहर एक बोर्ड टंगा था, एक ईमानदार मेहनती कर्मचारी की आवश्यकता है। रघुनाथ मुस्कुराया, ईमानदार, ठीक है, मेहनती वाला हिस्सा छुपा लेंगे। वो अंदर गया और बोला, भैया जी, मैं वो नौकरी करना चाहता हूं। दुकानदार बबलूदा बोले, ठीक है, आज से ही काम पर लग जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, दुकान संभालो। बबलूदा गए नहीं कि रघुनाथ ने पीठ सीधी की, एक गद्दी निकाली और सीधे दुकान के काउंटर के नीचे सो गया। तभी एक ग्राहक आई, भैया जी, मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे? नींद में ही बड़बड़ाया, नहीं है, लेकिन सामने तो रखे हैं, तो खुद ले लो ना, उठने का मन नहीं कर रहा। बबलूदा लौटे और ये सब सुना। निकालो इस निकम्मे को, दुकान बंद करवा देगा। रघुनाथ की पहली नौकरी पहले ही दिन गई। मालती ने सब सुना और फोन उठाया, पापा, अब कुछ करो, अब मैं नहीं सह सकती। चुन्नीलाल, मालती के पिताजी, रिटायर्ड फौजी थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल, अब इसको सबक सिखाना होगा, मेरा प्लान तैयार है। अगली सुबह एक काली गाड़ी रुकी। 4 नकाबपोश लोग उतरे और मालती को खींचते हुए गाड़ी में बैठा लिया। रघुनाथ बालकनी से देख रहा था। मालती, मेरी मालती। वो नंगे पैर दौड़ा, लेकिन गाड़ी निकल गई और वहीं एक चिट्ठी फेंक दी गई, अगर पत्नी चाहिए तो 10,000 रुपये भेजो इस पते पर, पुलिस को बताया तो पत्नी को खो दोगे। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। मालती, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने।
वो सीधे पहुंचा लोकनाथ बाबू के लकड़ी गोदाम। सर, काम चाहिए, कुछ भी कर लूंगा। लोकनाथ बाबू बोले। तू तू तो वो आलसी दामाद है ना? हाँ सर, पर आज मुझे मालती को बचाना है। पहली बार जिंदगी में कुछ करना है, बस एक मौका दीजिए। लोकनाथ बाबू ने एक कोना दिखाया जहां लकड़ियां बिखरी थीं। सजा दो, फिर बात करेंगे। रघुनाथ ने वो काम किया। 7 दिन तक, रोज सुबह से रात, पसीना, दर्द, छीले हाथ, लेकिन रुका नहीं। 7वें दिन लोकनाथ बाबू ने एक लिफाफा दिया। 15,000 रुपए, मेहनत की कमाई। रघुनाथ रो पड़ा। अब मैं अपनी मालती को बचा सकता हूं। रघुनाथ दिए हुए पते पर पहुंचा। अंदर मालती खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, और उसके साथ चुन्नीलाल। मालती, मैं आ गया। देखो पैसे ले आया हूं, मैंने खुद कमाए हैं, मेहनत से। चुन्नीलाल ने कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कोई किडनैप नहीं हुआ था, यह सब मेरा प्लान था, तुझे आलसी से मेहनती बनाने का। रघुनाथ भौंचक्का रह गया। क्या यह सब झूठ था? नहीं बेटा, यह एक जरूरी झटका था जो तुझे नींद से जगाने के लिए दिया गया। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चुन्नीलाल के पैर छुए। पिताजी, आपने जो किया उसी से मेरी आंखें खुली। अब मैं मेहनत करूंगा, हर दिन हर पल, मालती के लिए, आपके लिए, खुद के लिए। मालती दौड़कर रघुनाथ को गले लगा ली। अब तुम वो रघुनाथ नहीं जो टीवी से प्यार करता था, अब तुम वो हो जिसे खुद पर गर्व हो सकता है। वर्धमान अब उसी रघुनाथ को मेहनती राम कहने लगा। उसने लोकनाथ बाबू के साथ मिलकर एक छोटा सा फर्नीचर बिजनेस शुरू किया। सुबह 5 बजे उठता, काम करता, लोगों को प्रोत्साहित करता। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, दादा, आप इतने आलसी थे, अब इतने मेहनती कैसे बन गए? रघुनाथ मुस्कुराया। जब आपको खोने का डर होता है ना, तब इंसान बदलता नहीं, बन जाता है नया इंसान। कभी कभी जीवन हमें एक जोरदार झटका देता है ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। आलस कोई बीमारी नहीं, एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है अगर चाह हो, वजह हो और साथ हो। रघुनाथ ने अपने आलस को छोड़ा और बना मेहनती राम, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास एक कारण था, प्रेम, आत्मसम्मान और जिम्मेदारी।